एयरक्राफ्ट करियर पर स्पीच दे रहे प्रेसिडेंट की नजर अचानक दूर एक तेज रोशनी पर जाती है। उसे एहसास होता है कि ये उसकी जान लेने वाली गोली हो सकती है, लेकिन वो मुस्कुरा देता है क्योंकि उसने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। स्नाइपर तकरीबन 3000 मीटर दूर है और उसने प्रिसाइज बैलिस्टिक पाथ भी कैलकुलेट कर लिया। मॉलिकस उधर एक लड़की स्नाइपर राइफल के पीछे से देखती है कि प्रेसिडेंट का सिर कुछ हिला। उसके मन में संदेह तो आया, लेकिन उसने फिर भी गोली चला दी, एक नफरत से भरी गोली। लेकिन प्रेसिडेंट ने एक चाल चली, सिर्फ थोड़ा सा सिर हिलाया ताकि गोली उसे छू कर निकल जाए, और इस छोटी सी चाल से उसने और भी ज्यादा सिंपैथी और पावर हासिल कर ली। शायद लड़की को या किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आदमी यानी प्रेसिडेंट पहले बस एक थर्ड क्लास राइटर था जो रेंट भरने के लिए भी परेशान रहता था। कई हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन एक शब्द भी नहीं लिखा। एडिटर का प्रेशर और गर्लफ्रेंड का साथ छोड़ जाना उसकी जिंदगी बिखर चुकी थी। दुखी और निराश एडी ने सुसाइड करने की ठान ली, लेकिन जब वो बैल्कनी से कूदने वाला था, पड़ोसी अचानक पीछे से दरवाजा खोल देता है और उसकी जान बच जाती है। और इसी दिन उसकी किस्मत पलट जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है अपने पुराने साले, एक्स ब्रदर इन लॉ से। एडी का हाल देखकर साले ने उसे एक ट्रांसपेरेंट गोली दी और बोला, ये कोई मामूली गोली नहीं है। सोचो, अगर आइंस्टाइन का दिमाग 20% अनलॉक था तो ये गोली 100% अनलॉक कर सकती है। एडी को यकीन नहीं होता। उसका हाल इतना बुरा था कि उसे लगता था ये कोई वॉशिंग पाउडर तो नहीं जो मेरी जिंदगी बदल देगा। साला गोली देकर चला गया, $800 की एक गोली। एडी के लिए उस वक्त एक सपना। वो वापस चाइना टाउन लौटता है, जहां चाइनीज रेस्टोरेंट के बोर्ड से आधे अक्षर गिर चुके हैं। एडी सोचता है अब इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा, और गोली निकल जाता है। कुछ ही मिनटों में असर शुरू होता है, सब कुछ शार्प और क्लियर दिखने लगता है। उसी वक्त रास्ते में मिली लैंडलेडी की बातों को वो इतनी तेजी से प्रोसेस करता है कि सिर्फ उसकी किताब देखकर समझ जाता है वो लॉ की थीसिस लिख रही है। दिमाग ने पुराने यादों और किताबों को इंस्टेंटली रिकॉल किया। एडी ने 12 साल पहले पढ़ी किताबों का पूरा एनालिसिस कर दिया और अपनी लैंडलेडी की पूरी थीसिस फिनिश करा दी। और बात यही नहीं रुकी, उसने अपनी लैंडलेडी को भी इंप्रेस कर दिया। घर लौटा, सारे सामान को परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर दिया। अब एडी सोच रहा है, ये गोली है क्या? भूख नहीं लगती, हर चीज याद रहती है। कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर, जैसे कोई रॉयल बन गया हो। उसी रात एडी ने अपने दिमाग में आने वाले हर आइडिया को लिख डाला और बना डाली एक मिलियन वर्ड की बेस्ट सेलिंग नॉवल। लेकिन अगली सुबह एडी फिर से वही पुराना लूजर लग रहा था। लेकिन जो लिखा था वो मास्टरपीस था। उसने अपना मैन्यूस्क्रिप्ट अपने एडिटर को भेजा और एडिटर तो बस पहले 3 पेज पढ़ते ही फिदा हो गया। फोन कर करके बोल रहा था, तू बस कॉल उठा, ये तो कमाल है। ये एडी की पहली जीत थी, लेकिन उसे पता था अब इस गोली की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। और इसी सर्च में वो पहुंचता है अपने साले के घर। लेकिन वहां जो देखा वो डरावना था। साला मरा पड़ा था, घर में सब बिखरा हुआ, जैसे कोई किसी चीज को ढूंढ रहा हो। एडी को याद आता है साले ने कहा था, मैं खाना बनाता हूं तो गोली सेफ होती है। वो सीधा जाता है ओवन के नीचे और उसे वहां मिलती है एक पूरी थैली भरी हुई उसी जादुई गोली से। एडी अब पूरी तरह उस जादुई गोली के असर में था। उसका दिमाग नॉन स्टॉप काम कर रहा था, जैसे किसी सुपर कंप्यूटर में आग लग गई हो। 4 दिन में उसने पूरी नॉवल सीरीज लिख डाली। 3 दिन में पियानो बजाना सीख लिया। कैसीनो में तो जैसे बाप बन गया। कैलकुलेशन और प्रोबेबिलिटी से सबको धूल चटा दी। एक ऑडियो सुनकर नई लैंग्वेज सीख लेता था और पिकअप स्किल्स भी ऐसे डेवलप कर लिए कि हाई क्लास लड़कियां भी इंप्रेस हो जाएं। अब एडी हर चीज पर बोल सकता था, चाहे वो मेडिकल हो या पॉलिटिक्स। सबको लगता ये बंदा जीनियस है। लोग उसके आइडियाज और कॉन्फिडेंस पर मर मिटे, क्योंकि एडी वो कर रहा था जो और लोग करने से डरते थे। अब एडी ने तय कर लिया था, न किताब न कहानी, अब सिर्फ पैसा, और सीधा शेयर मार्केट में उतर गया।
जब सबका नुकसान हो रहा था, एडी ने साले के $800 से पहले दिन कमाए $2000 और दूसरे दिन $7500। लेकिन ये ग्रोथ भी एडी को स्लो लगी। उसे चाहिए था ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा। तो अब आया लो डो नाम का एक लोन शार्क। एडी ने उससे $1,00,000 उधार ली। हाँ, इंटरेस्ट हाई था, लेकिन एडी का दिमाग अब स्टॉक गॉड बन चुका था। उसने गोली की डबल डोज लेना शुरू कर दिया और उसका ब्रेन और भी तेज काम करने लगा। अब वो ट्रेंड्स को पहले ही भांप लेता, मार्केट रिएक्शंस प्रिडिक्ट करता और एक हफ्ते में उसका बैंक बैलेंस $2 मिलियन से ऊपर चला गया। एडी अब हर तरफ से फेमस हो रहा था। अखबार में उसकी कहानियां छप रही थी। लोग उसे जीनियस ऑफ द सेंचुरी कह रहे थे। और जो गर्लफ्रेंड पहले उसे छोड़ चुकी थी, अब फिर से एडी के चाम में फंस गई। लेकिन जो चीज ऊपर जाती है वो एक दिन नीचे भी गिरती है। नेचर का लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी सक्सेस तुम पाते हो उतनी कोई ना कोई कीमत देनी पड़ती है। नो गेन विदाउट लॉस। अब एडी को होने लगे साइड इफेक्ट्स। कभी कभी उसकी मेमोरी ग्लिच करने लगती, कुछ बातें याद नहीं रहती, और जब गोली नहीं लेता तो उसे भयंकर उल्टियां होती। एक दिन तो उसे लगा कि वो 20 ब्लॉक्स तक कैसे चलाया, उसे खुद याद नहीं रहा। क्या ये सपना था या सच? वो कंफ्यूज था। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात, अब उसे लगने लगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। सुनिए इस 1000 IQ वाले जीनियस को, जो चाइनीज भी ऐसे बोलता है जैसे कंप्यूटर में ग्लिच हो रहा हो। कृपया मुझे स्कार्फ मत देना, स्कार्फ मुझे टैक्टिकल बना देता है। ऑडियंस को तो हंसी रोकना मुश्किल हो गया, लेकिन एडी के लिए यह फनी नहीं था, क्योंकि यह सब उसी जादुई गोली का असर था। उस गोली ने उसकी IQ बढ़ा दी, सेंसेस तेज कर दिए और उसे बना दिया स्टॉक मार्केट का बादशाह। पढ़ाई, पियानो, फॉरेन लैंग्वेजेस सब उसने कुछ ही दिनों में मास्टर कर लिया। और जब कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया तो एडी ने दिमाग में चलाए ब्रूस ली के क्लिप्स। फिंगर जैब, साइड डॉज, पंच इन अ स्ट्रेट लाइन, आईज, थ्रोट, बेली, बैलेंस बिगाड़ो और फिर गिरा दो। सिर्फ माइंड पावर से लड़ाई जीत ली। लेकिन फिर आया ट्विस्ट। एडी को याद नहीं था कि उसकी जिंदगी के 18 घंटे में क्या हुआ। सिर दर्द, उल्टी, ब्लर मेमोरी, बस रैंडम सीन्स फ्लैश हो रहे थे। अब तो नॉर्मल सोचना भी मुश्किल था, फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और आज उसे मिलना था एक बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर से, लेकिन दिमाग ब्लैंक था। सर मुझे जल्दी से जाना होगा, कहकर बाहर निकला और रास्ते में उल्टी कर दी। एडी की जिंदगी जो पीक पर थी अब ढलान पर फिसलने लगी थी। तभी उसे याद आया उसके साले के पास एक नोटबुक है जिसमें ड्रग यूजर्स के कॉन्टैक्ट्स थे। एडी ने कॉल किया, जवाब मिला 3 लोग मर चुके हैं और बाकी सब बीमार हालत में हैं। एडी का दिल डूबने लगा। एक और नंबर ट्राई किया, रिंगटोन उसके पीछे से आ रही थी, वो आदमी जो उसे फॉलो कर रहा था। एडी दौड़ा, भागा और एक ट्रैफिक कोलिजन में मुश्किल से बच निकला। फिर मिला अपनी एक्स वाइफ से एक चाइनीज रेस्टोरेंट में। पता चला उसने भी वो मैजिक पिल खा ली थी, लेकिन उसे समझ आ गया था अगर दिमाग बार बार हाइपर मोड में रहेगा तो एक दिन वो खुद को ही खत्म कर देगा। इसलिए उसने स्मार्ट डिसीजन लिया, ध्यान से, धीरे धीरे गोली बंद की। हाँ, उसकी लाइफ रुइन हो गई, लेकिन जान बच गई। उसने एडी को भी समझाया, डोंट क्विट सडनली, थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करो डोज, वरना मौत नजदीक है। अब एडी का हाल बुरा था, ना घर जा सकता था, ना गोली ले सकता था। और तभी लोन शार्क लोडो वापस आ गया। समय पर पैसे नहीं दिए। एडी कुछ बोलता इससे पहले ही उसने छाती में पंच मारा। एडी मरते मरते बचा और एक बार फिर गोली खाने को निकाली, लेकिन गोली लोडो ने छीन ली। और सबसे बड़ी बकवास, उसने बिना सोचे गोली खा भी ली। अब एडी गया बैंक आखिरी बार पैसे निकालने। वो ऑलमोस्ट टूट चुका था, लेकिन लोडो तो अब फ्रेश और शार्प फील कर रहा था। तो वो सीधा गया अपनी गर्लफ्रेंड के ऑफिस, उसे सारी सच्चाई बता दी और बताया कि गोली कहां छुपाई है, उसके घर की सीशेल डिब्बी में। लेकिन अभी वो निकली ही थी, बाहर उसे किसी ने फॉलो करना शुरू कर दिया।
वो भागी सीधा एक पार्क में 2 बॉडी बिल्डर्स के पास गई। प्लीज हेल्प मी एडी। अब क्या करूं? एडी का जवाब था, एक गोली खा लो और रास्ता खुद मिल जाएगा। ये लड़की अब पूरी तरह किलर के निशाने पर थी, लेकिन खतरे की इस घड़ी में उसने निगल ली एक आखिरी जादुई गोली। 30 सेकंड में उसका दिमाग खुल गया 100% तक। हर चीज क्रिस्टल क्लियर, हर रास्ता, हर आवाज, सब कुछ डिकोड हो गया और उसने निकाल लिया परफेक्ट एस्केप रूट। बिना वक्त गंवाए वो भागी सीधा स्केटिंग रिंग की तरफ। कातिल पीछे, चाकू हाथ में लिए, लेकिन लड़की ने उठाया बच्चे को 180 डिग्री स्पिन और आइस ब्लेड से काट दी कातिल की नाक और गाल। और इस तरह वो बच निकली, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को वो गोली वापस देने के लिए। और वही गोली अब टेस्ट कर चुका था हाई इंटरेस्ट वाला लोडो, जो अब बन चुका था अनकंट्रोलेबल। अब एडी को उसकी जुबान बंद करनी थी, तो मजबूरी में कुछ गोलियां दे दी। लेकिन कब तक? एडी ने गेम चेंज किया। 2 प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स हायर किए और 2 करोड़ की पेमेंट से एक साइंटिस्ट को गोलियों की कॉपी बनाने के लिए रखा। होटल नहीं, अब तो नई घर खरीदी जो था एक बंकर जैसी सिक्योरिटी सिस्टम वाला, फ्लैट प्रेशर लॉक, फुल स्टील गेट, नो एंट्री विदाउट रेटिना स्कैन। अब एडी फ्री था फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा M&A डील फाइनलाइज करने के लिए। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन फाइनल दिन वो बड़ा इन्वेस्टर आया ही नहीं। उसकी बीवी बोली वो बीमार है। एडी ने देखा उसके साथ जो आदमी था वही था एडी का पुराना स्टॉकर। एडी को समझ आ गया जिससे वो डील कर रहा था वही उसकी जान का दुश्मन था। असल में वो बिजनेसमैन भी उसी मैजिक पिल पर बना था सक्सेसफुल। कुछ दिन बाद उसकी डेथ की खबर आई। एडी घबरा गया, जेबें टटोली, गोली गायब। और तभी आया एक रहस्यमय बॉक्स। खोलकर देखा उसके दोनों बॉडीगार्ड्स के कटे हुए हाथ। एडी को समझ आ गया ये लोडो की हरकत है। वो दौड़ा घर की तरफ, लेकिन तब तक लोडो दरवाजे पर था, ग्राइंडर से मेन गेट काट रहा था। एडी को याद आया आखिरी गोली एक डिब्बे में है। वो भागकर खोला बॉक्स, डिब्बा चीर दिया, गोली निकाली, बस खाने ही वाला था। तभी लोडो अंदर घुस गया। एडी डर के मारे झटका खा गया। गोली सीधी गिर गई गटर पाइप में। अब एडी के पास कोई रास्ता नहीं था, बस मौत का इंतजार। लोडो अब लेक्चर दे रहा था, अब मैं गोली को सेलाइन में घोलकर इंजेक्ट करता हूं, फुल इफेक्ट, लॉन्गर लास्टिंग। लेकिन ये उसकी लास्ट स्पीच थी। एडी ने पीछे से उठाई एक छुरी छुपा ली, पीठ पीछे। जैसे ही लोडो पास आया, बस एक ही बार, गेम ओवर। एडी बुरी तरह थक चुका था। फर्श पर बहते खून को देखा और उसे पी लिया। उसमें था गोली का असर। अब एडी 2 और गुंडों को भी हरा चुका था। 1 साल बाद एडी बन चुका था सेनेटर। अब उसका नेक्स्ट टारगेट प्रेसिडेंट बनना। लेकिन तभी फिर से एंट्री हुई उस फाइनेंशियल टाइकून की। उसने कहा, मुझे पता है तू भी उसी गोली से यहां तक पहुंचा है। अब मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक हूं, तू मेरी चाल चलेगा। एडी मुस्कुराया, मैंने दवा को इवॉल्व कर दिया है। अब मैं तुम्हारे एक्शन को प्रेडिक्ट कर सकता हूं। तुम्हारी हार्ट प्रॉब्लम, तुम्हारी कार क्रैश, सब देखा है मैंने। सच ये था, एडी ने दवा छोड़ दी थी। अब वो खुद अपने दिमाग को 100% तक ट्रेन कर चुका था, परमानेंटली। अब उसे ना गोली चाहिए, ना किसी का बैकअप। और यहीं खत्म होती है एडी की जर्नी। 0 से 100 तक, दवा से शक्ति और शक्ति से आजादी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल AI फिल्म्स वॉर को सब्सक्राइब करो और अगली फिल्मी कहानी के लिए जुड़े रहो।